बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली। जब हमको इंग्लिश बोलनी होती है तो एक दो सेंटेंस बोलने के बाद रुक क्यों जाते हैं, ट्रांसलेशन में बहुत समस्या आती है। एक सेंटेंस तो हमने सोच रखा होता है पहले से, वो बोल देते हैं। दो सेंटेंस तीन सेंटेंस बोलने के बाद समझ नहीं आता अब क्या कहना है। तो वो टेक्निक को हम यहाँ पे सीखेंगे, उन सेंटेंसेस को फ्लुएंटली और फास्ट कैसे बोलना है जो हमारे माइंड में है। राइट, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्ट करने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको, कि बिल्कुल भी इस वर्ड ऑर्डर में आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट मत करिए जब तक फीलिंग को नहीं समझेंगे। शब्दों को नहीं बोलना है, फीलिंग को बोलना है। राइट, तो हर सेंटेंस की फीलिंग को समझिए और अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस आप लिखिए। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ गलती हो गई है। ऑलराइट, जैसे कि पता नहीं ये आपस में क्या बड़बड़ाते रहते हैं। दो बच्चों की बात कर रहे हैं हम, हमारे घर पे दो बच्चे हैं। अब ये आपस में पता नहीं आपस में क्या बड़बड़ाते रहते हैं। राइट, इसी चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलिए। आई डोंट नो व्हाट दे ऑलवेज चैटरिंग अबाउट टुगेदर। I don't know what they are always chattering about together. वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा। जब रिपीट करेंगे ना तो साउंड याद होंगे, पता चलेगा कौन सा शब्द कहां पर बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर ऑलवेज चैटरिंग अबाउट टुगेदर। एक तरीका ये हुआ इसको कहने का। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे कीप चैटरिंग अबाउट टुगेदर, बट दे आर ऑलवेज चैटरिंग अबाउट टुगेदर, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर आई डोंट नो व्हाट दे कीप चैटरिंग अबाउट टुगेदर। तो एक इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक बात को कहने के 20 से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। हम सबसे पहले तो इस वजह से अटक जाते हैं क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, हमको ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए। राइट, पूरा सेशन देखिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा। एक सेंटेंस को पांच पांच तरीके से बोलेंगे और सबका मीनिंग सेम होगा। राइट, सो इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। अब देखिए, इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। देखिए कितनी सारी चीजें कही जा सकती हैं। द चैटर नेवर एंड्स। द चैटर, चैटर का मतलब होता है बकवास, बेकार की बात। चैटर मतलब जैसे एक ईडियम भी है, कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर लेते हैं। ही इज द चैटर बॉक्स, ही इज अ चैटर बॉक्स। इसका मतलब कुल मिलाकर के वो खामखा की बातें करता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ही इज अ चैटर बॉक्स। चैटर मतलब बेकार की बात। राइट, सो द चैटर नेवर एंड्स। उनकी बात, उनकी बकवास कभी खत्म नहीं होती है। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। द चैटर नेवर सीम्स टू एंड। द चैटर नेवर सीम्स टू एंड, कभी भी। अब देखिए होता क्या है ना कि ये इंग्लिश में कहने का तरीका है। हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंस, इसका मिलान कभी भी नहीं करना है। हिंदी में हो सकता है कोई सेंटेंस अलग तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन अगर उसी ऑर्डर में हम इंग्लिश का सेंटेंस बना देंगे उन्हीं शब्दों को ट्रांसलेट करके, तो मैसेज नहीं जाएगा। 90% केसेस में मैसेज नहीं जाएगा। राइट, 10% है जो सेंटेंसेस मैच करते हैं। सो द चैटर नेवर सीम्स टू एंड, आप इस तरीके से कह दीजिए। एक और तरीके से आप बोल करके देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं, द चैटर नेवर कम्स टू एन एंड। द चैटर नेवर कम्स टू एन एंड। आप और पूरा देखिए, आपको लॉजिक और ज्यादा समझ में आएगा क्लियरली। हमें हमेशा डर लगा रहता है कहीं ये खुद को चोट ना मार लें। अब देखिए, हम हमेशा कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं तो देखिए आर का इस्तेमाल करेंगे। हमें हमेशा डर लगा रहता है कहीं ये खुद को चोट ना मार लें। सो वी आर ऑलवेज वरीड, वी आर ऑलवेज वरीड, हमें हमेशा डर लगा रहता है। दे माइट हर्ट देमसेल्व्स। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, बस कनेक्ट करने आने चाहिए। सो हम हमेशा डरते रहते हैं। वी आर ऑलवेज वरीड, दे माइट हर्ट देमसेल्व्स, खुद को चोट मार सकते हैं। देमसेल्व्स से क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। राइट, अगर हम यहाँ पर अब मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, आपको ये कहना है कि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं ये खुद को चोट ना मार ले। यहां हम दो की बात कर रहे हैं, वहां दोनों सिंगल लोग हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं मेरा भाई खुद को चोट ना मार ले। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आप अपना सेंटेंस कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। देखो यहां पर कितनी सारी चीजें यूज करी, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। राइट, तो लिटरल मिलान करना ही नहीं है, सिचुएशन को पता होना चाहिए कैसे बोला जाता है। सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है। इस प्रकार के सेशंस को आप समझते जाइए, देखते जाइए। 200 से ज्यादा वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी, इंग्लिश आदत में नहीं आएगी, समझ में आती रहेगी। बस बोलने के लिए आदत में आना जरूरी है। तो ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आप उनके साथ दिन में, रात में, जब भी चाहें
प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी आपस में कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं तो रैंडम सेंटेंसेस पता चलते हैं कि इस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। अपने अपने लेवल की इंग्लिश लिखते हैं सब, राइट। और सिर्फ चैटिंग नहीं कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। तो बोल के जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो लेवल पता लगेगा कि कितना अटक रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो जो भी ग्रुप में प्रॉब्लम्स आती हैं समझने में, और कुछ ग्रामर है, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं समझ में आते हैं, तो लाइव क्लासेस में हम उनको डिस्कस करते हैं आगे। तो 1.5-2 घंटा रोजाना जब आप सेशन में बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनका ग्रामर लॉजिक साथ के साथ समझेंगे, 15-20 दिन के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। तो लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। ओके, सो देखो इनकी शरारत। अब देखिए बैठे बैठे हम बात कर रहे थे कि वी आर ऑलवेज वरीड दे माइट हर्ट देमसेल्व्स, खुद को चोट मार लेंगे। और देखो इनकी शरारत। अब देखिए इसमें भी दो तरीके से कहा जा सकता है। देखो आप नॉर्मल इस तरीके से कह सकते हैं, लो व्हाट दे आर अप टू नाउ, लुक व्हाट दे आर अप टू नाउ। देखो अब ये क्या कर रहे हैं, राइट। लुक एट द मिस्चीफ नाउ, अब उनकी शरारत देखो, राइट। देखिए यहां पर हमने लुक के साथ एट का इस्तेमाल नहीं करा है। एक होता है लुक का मतलब देखना, जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं ना, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लुक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं। लुक के साथ अगर एट का हम इस्तेमाल कर देंगे तो कुल मिला के हम एक पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो वो हम फिजिकल चीज की कुल मिला करके बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरी तरफ देखो तो लुक एट मी, मेरे लैपटॉप में देखो लुक एट माई लैपटॉप, राइट। अगर मैं इमोशनली आपका अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहता हूं तो मैं सिंपल कह सकता हूँ लुक आई एम हियर, राइट। तो लुक इस नॉर्मल, अगर लुक वर्ड यूज हो रहा है तो हम अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, और लुक एट जब यूज कर देंगे तो हम ऑब्जेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब हमने एट कह दिया तो कहने का मतलब यह हुआ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो इसमें भी वही हुआ कि मैं इस सेंटेंस स्पेसिफिक इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, लुक हियर, राइट। सो पहले इन्होंने डब्बे में से निकाल के सारी कीलें फर्श पे फैला दी, और अब ये एक एक करके सारी कीलें भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो सेंटेंसेस हमको बोलने हैं। देखिए इसमें दो सेंटेंसेस में चार छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक, पहले इन्होंने डब्बे में से कीलें निकालकर फर्श पे फैला दी हैं। तो इन्होंने क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दे एम्प्टीड आउट ऑल द नेल्स फ्रॉम द बॉक्स। नेल्स मतलब होता है कीलें। So first of all, they emptied out all the nails from the box and scattered them on the floor. Scattered का मतलब होता है फैला देना। तो बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस हैं दो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले they emptied out all the nails from the box. पहले उन्होंने सारी की सारी कीलें बाहर निकाली एंड scattered them on the floor. अब देखिए scattered की जगह पे आप spill वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। spill का मतलब भी होता है फैला देना, तो आप ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल they emptied out all the nails from the box and spilled them over the floor. ऑन द फ्लोर फर्श पे फैला दी, ओवर द फ्लोर यानी पूरे फर्श पे फैला दी। तो ओवर वर्ड से हमने थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे दिया कि फर्श पे जहां तहां फैला दी है। ऑन द फ्लोर यानी फर्श पे फैलाई है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब दोनों मिलके सारी कीलें दोबारा डब्बे में भर रहे हैं। अब दोनों मिलके सारी कीलें दोबारा डब्बे में भर रहे हैं। सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, टुकड़े समझ में आने चाहिए, सेंटेंसेस के कितने टुकड़े से कितना मैसेज जा रहा है। इस वर्ड ऑर्डर में ऐसे ही यहां से ट्रांसलेट नहीं कर देना, नाउ टुगेदर मिलकर, और इस प्रकार से सेंटेंस नहीं बनता है, राइट। फीलिंग हमको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें 3 फीलिंग हम बताने की कोशिश करेंगे। नाउ दे आर पुटिंग, डाल रहे हैं, ऑल द नेल्स, सारी की सारी कीलें, इनटू द बॉक्स टुगेदर, राइट। छोटे छोटे ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको रिपीटेडली जब सुनेंगे तो अपने आप आदत में आ जाते हैं। सो नाउ दे आर पुटिंग ऑल द नेल्स इनटू द बॉक्स टुगेदर। इन टू कह रहे हैं क्योंकि बॉक्स में डाल रहे हैं दोबारा से। सो नाउ दे आर पुटिंग ऑल द नेल्स इनटू द बॉक्स टुगेदर। दोनों के दोनों आपस में मिलके कीलें डाल रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दिक्कत ये है कि ये डिब्बे में कीलें तब तक भरेंगे जब तक इन्हें मजा आ रहा है। दिक्कत यह है कि ये डब्बे में कीलें तब तक भरेंगे जब तक इन्हें मजा आ रहा है। जैसी कोई नई शरारत दिमाग में आएगी ये छोड़ के भाग जाएंगे। अब इस इतनी सी सिचुएशन हमको बोलनी होती है, लेकिन इस लहजे में नहीं बोलेंगे। देखिए पहले वाला सेंटेंस क्या है, द प्रॉब्लम यह है कि एम्फेसाइज कर रहे हैं, दिक्कत यह है कि, राइट। तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, द प्रॉब्लम इज, आगे आप दैट लगाएं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। सो द प्रॉब्लम इज दैट दे विल कीप एट इट अंटिल दे आर बोर्ड। जब तक ये बोर नहीं हो जाते। कीप एट इट का मतलब होता है कि तब तक ही इस काम को करेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं, द प्रॉब्लम इज दैट दे विल पुट द नेल्स इनटू द बॉक्स until they are bored। आप ऐसे कह सकते हैं, the problem is that they will fill the box until they are bored। इसी चीज को आप और तरीके से समझा के देख लीजिए, the problem is that they will collect the nails until they are bored।
until they are bored आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर until they get bored जब तक बोर ना हो जाएं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं इंटरचेंजेबली यूज करी जा सकती हैं एक मैसेज को पहुंचाने के लिए। एक सेंटेंस को 10 तरीके से बोला जा सकता है। द प्रॉब्लम इज दैट दे कीप एट इट अंटिल दे गेट बोर्ड, जब तक ये बोर ना हो जाएं, राइट। इसी चीज को आप एक और तरीके से बोल के देखिए, द प्रॉब्लम इज दैट दे विल कीप एट इट अंटिल दे आर एंजॉयिंग, जब तक ये एंजॉय कर रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमें करना क्या है, फिर से याद दिला दूं मैं, कि हमें कभी भी शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, फीलिंग को समझना है, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, बहुत इजी लगेगा। ओके, जैसे इनके दिमाग में कोई और शरारत आई, ये सारी किले छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे ही इनके दिमाग में कोई और शरारत आई, ये किले छोड़ के भाग जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल, as they come up with another mischief they will run off। जैसे ही इनके दिमाग में as they come up with another mischief की कहने का अपना तरीका है। come up का मतलब ही होता है कोई भी चीज अचानक से आइडिया आ जाना, या फिर कोई चीज प्रेजेंट कर देना, या किसी चीज से कनेक्ट हो जाना। ये कई चीजों को इंडिकेट करती हैं, ये सारी चीजें हिंदी से मिलान नहीं है। सो as they come up with another idea, ये कोई और आइडिया आएगा इनके दिमाग में, या फिर एज अनदर आइडिया कम्स टू देयर माइंड दे विल रन ऑफ, ये भाग जाएंगे। अब देखिए यहां पर हम सिर्फ एज कह रहे हैं, आप यहां पर एज सून एज एनी आइडिया कम्स टू देयर माइंड कह दीजिए। एज सून एज अनदर आइडिया कम्स टू देयर माइंड दे विल लीव द नेल्स एंड रन ऑफ, कीलें छोड़ेंगे और भाग जाएंगे। इसी चीज को और तीसरे तरीके से घुमा के देखिए, एज सून एज एनी आइडिया कम्स टू देयर माइंड, एज सून एज अनदर आइडिया कम्स टू देयर माइंड दे विल रन ऑफ लीविंग द नेल्स ऑन द फ्लोर। इस तरीके से कह दिया आपने, कीलें छोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, दे विल रन ऑफ लीविंग द नेल्स ऑन द फ्लोर, राइट। तो एक सेंटेंस को कई तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन इसको सीखने का बेस्ट तरीका फिर से बस वही है, यू नीड टू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना हो सके सुनते चले जाइए। एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार में खुद से याद हो जाता है, सेंटेंस नहीं, लॉजिक याद हो जाता है, साउंड्स याद हो जाते हैं, राइट। सो अच्छा आप बताओ, आपके घर में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं? आई एम गोना आस्क यू 2 क्वेश्चंस नाउ। 2 ही सेंटेंसेस बचे हैं, मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इनको रिप्लाई करिएगा, आंसर लिखिएगा इंग्लिश में। आपके सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। ओके, तो अच्छा आप बताओ, आपके घर में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं? 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस पूछने हैं हमको। ऑलराइट, यू टेल मी, आप मुझे बताइए। ऑल राइट, यू टेल मी हाउ मेनी किड्स अंडर 5 डू यू हैव एट होम, राइट। आपने ऐसे कह दिया, यू टेल मी, आप मुझे बताइए हाउ मेनी किड्स अंडर 5, 5 साल के अंदर के कितने बच्चे डू यू हैव एट होम आपके घर पे हैं, राइट। आप इसी चीज को रिपीट करके देखिए। अच्छा, ये इसी चीज को दूसरे तरीके से आप बोल करके देखिए। अच्छा, ऑल राइट, यू टेल मी हाउ मेनी किड्स आर देयर एट योर होम अंडर द एज ऑफ 5। घुमा फिरा करके सेंटेंस बोल दिया जाता है, राइट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इट्स योर टाइम टू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। अब आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके आंसर लिखिए कि आपके घर में 5 साल से छोटे कितने बच्चे हैं, राइट। लुक एट द लास्ट सेंटेंस। उनकी एक शरारत बताओ जिससे आपको बहुत गुस्सा आया हो। आपको ये इंग्लिश भी करते हैं इसको, फिर आपको लिख के भी बताना है उनकी कोई एक शरारत। सो उनकी एक शरारत बताओ जिससे आपको बहुत गुस्सा आया हो। देखिए, सो टेल अस वन ऑफ देयर मिस्चीफ। देखिए, टेल अस वन ऑफ देयर मिस्चीफ भी कह सकते हैं और मिस्चीफ्स भी कह सकते हैं। देखिए, वैसे तो मिस्चीफ मतलब जो शरारत है ये काउंटेबल नहीं होता है, तो प्लूरल और सिंगुलर के लिए मिस्चीफ ही रहता है। लेकिन अगर आप मिस्चीफ्स भी कह देते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, एंड इट इज कॉमनली सेड बाय नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। मिस्चीफ और मिस्चीफ्स दोनों कहा जा सकता है। सो टेल अस वन ऑफ देयर मिस्चीफ्स, जितनी भी उन्होंने शरारतें करी उनमें से एक बताओ दैट रियली गॉट ऑन योर नर्व्स। दैट रियली गॉट ऑन योर नर्व्स का मतलब है बहुत ज्यादा आपको गुस्सा दिला दिया किसी चीज ने। मैं कह सकता हूँ इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स। जैसे इंग्लिश सीखते सीखते मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो मैं कह सकता हूँ इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया इस चीज ने, राइट। आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, टेल अस वन ऑफ द मिस्चीफ्स दैट रियली मेड यू एंग्री, जिसने आपको गुस्सा दिला दिया, राइट। टेल अस एनी ऑफ द मिस्चीफ्स दैट यू रियली गॉट अपसेट अबाउट, जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए, राइट। तो आप प्लीज आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।